अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और वीडियो से इंस्पायर होकर कभी भी फ़ोन बाइंग का डिसीजन ना बनाएं। अपनी पॉकेट देखें और ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ देखें कि ये चीज़ जो है आपकी नीड्स को सूट करती है या नहीं करती। उसके बाद देखें कि इस चीज़ की मार्केट में फिजिकल कंडीशंस क्या चल रही हैं। ठीक है, अपनी नीड्स जी आपने खुद देखनी है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको मैक्सिमम यही बता सकता हूँ कि ये चीज़ मार्केट में कैसी बिक रही है, किस तरह की बिक रही है, उस पर सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं मेरी। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है सेलर की वो ये होती है कि हमने अल्फाज ऐसे यूज़ करने हैं कि जो अट्रैक्ट करें कस्टमर्स को। ठीक है, ये हर बिज़नेस में ऐसे ही है। कार कंपनीज़ हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, कैमरा कंपनीज़ हैं, वो ऐसी टर्म्स यूज़ करती हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक सैडली नहीं होता। ठीक है, MKBHD और अरुण मिनाई जो मिस्टर हुज़ द बॉस उनकी वीडियो देखें। टॉप टेक जाइंट्स आईफोन 16 सीरीज़ पे आपको पता है केसेस चल रहे हैं काफ़ी जगहों पे कि जो इन्होंने AI के प्रोमिसेस किए थे वो फ़ोनों में इनको मिले ही नहीं। उस वीडियो में मिस्टर हुज़ द बॉस और MKBHD ने ये यहाँ तक क्लियर करवा दिया था कि भाई जो इनके की नोट होते हैं, एप्पल के, सैमसंग के, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ के जो की नोट होते हैं वो भी इरेलीवेंट होते हैं। वो की नोट्स देख के भी आपको ये डिसाइड नहीं करना कि भाई मैंने ये फ़ोन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी काविश है कि सर किसी भी वीडियो, मेरी वीडियो देख के, अपनी मिसाल देता, किसी को बुरा क्यों कहना। मेरी वीडियो देख के आपने ये डिसाइड नहीं करना कि मुझे ये फ़ोन चाहिए। अपनी कॉन्शियसनेस को देखना है, अपना बजट देखना है और आपकी जो नीड्स हैं उसको देखना है कि ये फ़ोन मेरी नीड्स को पूरा करता है। जो गलत बाइंग डिसीजन है जो आपको लॉस देते हैं वो यही तो होता है कि यार मुझे ये फ़ोन मज़ा नहीं आया, मुझे ये फ़ोन पसंद नहीं आया, मैंने ये सोचा था, फ़ोन में ये निकला। ये इसलिए होता है कि आपने, जाहिर सी बात है, रियलिटी को नहीं देखा, आपने उस फ़ोन की कंडीशन को नहीं देखा और आपने बाइंग डिसीजन बना लिया जो जाहिर सी बात है आपसे कंपैटिबल नहीं ठहरा। वो फ़ोन आपसे कंपैटिबल नहीं ठहरा जिसके बाद आपको लॉस हुआ। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट से कोई चीज़ आप खरीदते हैं, मोबाइल अगर खरीदते हैं तो उसको बेचने जाते हैं तो उसमें लॉस ही होगा। ठीक है, शॉपकीपर अपना बेचा हुआ फ़ोन भी वापस अगर खरीदेगा तो वो भी सर जी उसमें प्रॉफिट रखेगा, 8-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रखेगा या 25% तक का माशाल्लाह से कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है, जो रिटेलर्स लोग हैं, किसी को बदनाम नहीं कर रहा लेकिन ये रूल है। मोबाइल आपका जो बेचेंगे वो लॉस पे बिकेगा। जो खरीदने वाला है वो अपना मार्जिन रखेगा, उसके बाद उसको मार्केट प्राइस देखेगा तो फिर जाके आपसे फ़ोन की बाइंग होगी। ठीक है, तो वाइजली डिसीजन मेकिंग करें ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो और आपको अच्छी चीज़ मिल सके। ठीक है, कीवर्ड्स ही ऐसे यूज़ किए जाते हैं। DSLR कैमरा आ गया जी, DSLR वाले गूगल पिक्सल आ गए। आईफोन के कैमरे का जोड़ ही नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी के कैमरे का जोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो अपने वर्ड्स को खा के अपने वर्ड्स ही चाट रहे होते हैं सारे, ये ऐसा मामला चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सेलर हूँ तो मेरा भी ये काम है ना, मैंने एक चीज़ को बेचना कैसे है। ठीक है, उसको मलाई कैसे लगानी है, झूठ बोलना है, सच बोलना है, वो मेरे ईमान पे है। वो जाहिर सी बात है अगले बंदे को समझ आ जाती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में बोले जाने वाले बड़े बड़े वर्ड्स, ब्रांड्स की जो जाहिर सी बात है, ब्रांड्स भी ऐसे ही कर रही हैं। ब्रांड्स 4x4 GB मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल रैम क्या होती है, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस में क्या उसका फ़ायदा होता है। तो ये सारे एक फेक मामला चल रहे होते हैं। इनसे आपने इंस्पायर नहीं होना। आपने मार्केट रिसर्च प्रॉपर करनी है कि जो फ़ोन आपको समझ आ रहा है। सर जी ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर जी, घंटे 1.5 घंटे में पूरी आपकी रिसर्च आप कंक्लूड कर लेते हो। ठीक है, कि इस मार्केट, इसकी कंडीशन क्या चल रही है, उसके अंदर रोम कौन सी है, इसकी प्राइस क्या है, राइट प्राइस इसकी कौन सी है, इंपोर्टर क्या कितने का बेच रहा है और जो रिटेलर है वो कितने की बेच रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें ताकि आपका जो बाइंग डिसीजन है वो अच्छा हो। और वीडियो से इंस्पायर होकर आपने फ़ोन बाइंग नहीं करनी, क्योंकि सर जी वीडियो में अल्फाज ही ऐसे यूज़ किए जा रहे होते हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक़ ही नहीं होता। अब यहाँ पे माशाल्लाह से ऐसे टिकटॉकर भी हैं, मैं नाम किसी का लूँगा नहीं, तो अगर उन्होंने गूगल पिक्सल बेचना है तो गूगल पिक्सल सर जी फरिश्तों जैसा फ़ोन है, उस जैसा फ़ोन ही कोई नहीं है। उनके आगे OnePlus Ace 5 रख दें। अब जिन लोगों के पास Ace 5 आना शुरू हुआ है, जो Ace 5 जैसा फ़ोन ही कोई नहीं है, ऐसा फ़ोन ही कोई नहीं है जी। तो गूगल पिक्सल किधर गया फिर। ठीक है, और उनके आगे अगर आईफोन रख दें, आईफोन का तो जोड़ ही कोई नहीं है भैया, तो गूगल पिक्सल और वन प्लस कहाँ गए। ठीक है, और अगर सैमसंग गैलेक्सी वो बेचने लगे, भाईजान ये फ़ोन देखिए यहाँ पे कैसा लगेगा, तो भाई बाकी ब्रांड्स कहाँ गए, सैमसंग जैसा तो फ़ोन ही कोई नहीं। तो सर जी इनमें आप लोगों ने नहीं आना। किसी के खिलाफ नहीं हूँ, शॉपकीपर्स के खिलाफ नहीं हूँ मैं भाई, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि आपने जो अपना, शॉपकीपर्स के लिए भी अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कस्टमर आपके पास आता है जो आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर आ गया है। ठीक है, DSLR कैमरा आपने कह के वीडियो बना के बेच दी। ठीक है, DSLR कैमरा, या फॉर एग्जांपल ऐसी कोई टर्म यूज़ कर लें कि सैमसंग गैलेक्सी S22 का कैमरा 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। ठीक है, वो आपने बेच दिया। बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 मेगापिक्सल पे शूट करता है। ठीक है, तो आपने बेच दिया। आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर कोई आ गया, वो ले गया, उसने जाके देखा कि यार 200 पे तो शूट नहीं कर रहा, 200 मेगापिक्सल वाली जो
एक्यूरेट फोटो में लेता हूँ वो ना वो प्रॉपरली स्टेबलाइज आती है, ना उसमें वो कलर एक्यूरेसी आती है जो 12 मेगापिक्सल में जो कलर एक्यूरेसी आ रही होती है। ठीक है, जो डायनामिक रेंज 12 मेगापिक्सल वाली में आ रही थी वो 200 मेगापिक्सल में तो आती नहीं। ठीक है, तो आपके पास वो आता है कंप्लेन लेके, तो आपको इसके ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और कुछ सेलर माशाल्लाह से गूगल पिक्सल की बैटरी टाइमिंग की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं। बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। बैटरी टाइमिंग गूगल पिक्सल की एवरेज होती है, आईफोन की भी बैटरी टाइमिंग सर जी एवरेज होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईफोन, जो मेरा आईफोन है ये माशाल्लाह से ये टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वीडियो बनानी बंद कर देता है। ठीक है, गूगल पिक्सल का भी वही हिसाब है, गूगल पिक्सल में ज़्यादा है ये चीज़। ठीक है, गूगल पिक्सल में एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ होता है। ये जो मेरा आईफोन 14 प्रो है सर जी, इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाती है जो ज़्यादा गर्म होता है। जो ज़ाहिर सी बात है गूगल पिक्सल एल्यूमिनियम यूज़ करता है वो कम हीटअप होता है, लेकिन उनका प्रोसेसर माशाल्लाह से ज़्यादा हीटअप होता है। तो ये चीज़ें हैं, चार्जिंग भी रुक जाती है टेम्परेचर की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, फ्लॉज बताएं लोगों को। ठीक है, बैटरी अगर आप बताते हैं कि जी बैटरी टाइमिंग पूरा दिन निकालती है, ऐसा क्लेम कर देते हैं जी गूगल पिक्सल 7a की बैटरी पूरा दिन निकालती है, तो सर जी एवरेज यूज़र भी उसको 2 बार चार्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपके पास कंप्लेन लेके आ जाते तो आपके लिए ही उसका नुकसान है, शॉपकीपर्स को ही इसका नुकसान है। तो जितना सिंपली आप अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे उतना सिंपल ही आपके लिए रहेगा। ठीक है, कंप्लेन रेशो नहीं आएगी और जाहिर सी बात है लोग पसंद भी करेंगे। तो एक छोटी सी काविश थी आपको ये गाइड करने के लिए कि वीडियोस में सर जी सारा कुछ मोस्टली समझ ले फेक ही होता है सारा मामला। जैसे कंपनीज 200 मेगापिक्सल को बड़ी बना के बता रही होती हैं, एआई फीचर्स को बना के बता रही होती हैं। ठीक है, सैमसंग ने जैसे जेमिनी को बना के यूज़ किया क्योंकि उनका जो बिक्सबी था वो नहीं चल पाया। तो ये सारी टर्म्स से इंस्पायर आपने नहीं होना, अपना जो बाइंग डिसीजन बनाना है वो अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपने एक्सपीरियंस से और मार्केट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए डिसीजन बनाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।